मेरा ख्याल है कि मैं जैसे अर्ज किया कि बेहतर होगा पहले इस हाउस में ले आए बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के शोर करता जी जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट विल बी एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आए। तो यूँ कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। जो हमारी टीम है, अब पीपल्स पार्टी भी उसमें फुली तरह एंगेज है। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने को हवा में नहीं किए। लेट मी आल्सो कन्फेस दिस थिंग, पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। इस अखबार का डंके की चोट पर 27वीं तरमीम लाने का ऐलान। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरमीम हुकूमत ने लानी है और लाएगी। तरमीम कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें। 27वीं तरमीम का बिल जुम्मे को सेनेट में पेश होगा। सेनेट और कौमी असम्बली कायमा कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। 27वीं तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते ही मंजूर किया जाएगा। मजीद जो अदालती प्रोसेस को मजीद तकवीयत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हम ना रहे, तो जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए, आर्टिकल 24C के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। 27वीं तरमीम पर कयास आराइयां न की जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ज़ेरे गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को तक़वियत देना है। आईनी बेंच से आईनी अदालत के क़याम पर मुशावरत होगी। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। इस वक्त कोई हतमी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहाद के रहनुमा शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तरमीम पर बानी से मुशावरत के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। कभी भी NMC वार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ ना किया जाए। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल 264 रन के ताक़ुब में शाहीनों की बैटिंग जारी। 3 मैचों की सीरीज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इकबाल स्टेडियम पहुंच गए। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुशी का इजहार। कहते हैं, तवील अरसे बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट फैसलाबाद वापस आ गई। पाकिस्तान के मैनचेस्टर में जोश खरोश देखकर खुशी हुई। फैसलाबाद के शहरियों का क्रिकेट के लिए जज्बा वाकई बेमिसाल है। ICC भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना भी आयद। 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला और दूसरा वनडे नहीं खेल सकेंगे। भारतीय कप्तान को सियासी बयानबाजी पर मुअत्तल नहीं किया। सूर्या कुमार यादव को 30% मैच फीस का जुर्माना। साहबजादा फरहान को बाज़ाब्ता वार्निंग, 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। रायमंड रोड 607 CERP ऑफिस में शराब 590 रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया ने स्मोक की रोकथाम के लिए कमर कस ली। मार्केटें पीर तार हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटें खुलेंगी। रेस्टोरेंट जुम्मे हफ्ते इतवार रात 12 बजे तक बंद होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध की दुकानें, हस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप को इस्तिस्ना हासिल। शिमाली बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्वात दीरबाला के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी कुमराट समेत दीगर सयाहती इलाकों में भी सफ़ेद गालों की बरसात। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ सर्दी की पहली बारिश।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, मालाकंड में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत मजीद इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। अमन व अमान के लिए रियासत उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन एक सफ़ में। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी अमानत बना दिया। मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। मदारिस और मसाजिद का रिकॉर्ड शफाफ डेटाबेस में महफूज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के आइमा कराम के वज़ाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकामात जारी। कलदम TLP टिकट होल्डर्स का अलहदगी का ऐलान, लाहौर और सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर्स शामिल। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मुसम्मत। बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट ने कहा कि रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती, रियासत पर हमला किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिक और इराकी सदूर से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन के फ़रोग़ का आज़म। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात। सदर का जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल की ज़रूरत पर जोर। आसिफ अली जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। It was decided that some Arab and Islamic countries should make a sincere efforts to stop the human bloodshed which has been ongoing for 2 years in Gaza. Last month, a peace agreement signed in the presence of President Trump. It was sealed. So now the efforts are that this peace agreement should be implemented truly in letter and spirit. Because there are grave violations which have come to the media. Saving of a human being tantamounts to saving of the entire humanity. गजा में अमन मुआहदे पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गूगल क्रोम बुक असम्बली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी ममालिक गजा अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। इसराइल अमन मुआहदे पर अमल करे। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ब्लू इकॉनमी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ब्लू इकॉनमी 1 अरब तक पहुंच चुकी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत ने 2.5 साल में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात किए। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात की तारीफ की। गवादर और पोर्ट कासिम को जदीद बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में AC गैस प्लांट धमाके से फट गया। सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज उठी। 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। IG इस्लामाबाद के मुताबिक AC गैस का धमाका 10:55 पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट में कैंटीन में गैस प्लांट फटा, जिससे कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासिर हुए। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेरे इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का दौरा, जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़ेरे तामीर ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बड़ी गाड़ियों के बड़े चालान जुर्माने होश उड़ाएंगे। पंजाब में चालान 500 से बढ़ाकर 20,000 करने की तजवीज़। लैंड क्रूज समेत 1800 सीसी गाड़ियां भी बड़ी गाड़ियों में शुमार होंगी। चालान में इजाफे के लिए समरी आखिरी मराहिल में दाखिल। समरी काबीना में पेश होगी।
कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। गार्डन रामस्वामी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शौहर जाँ बहक, बीवी शदीद जख्मी। वाक़े के बाद अवाम का एहतजाज। शहरियों के एहतजाज पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गार्ड्स की फायरिंग। पुलिस ने हादसे के 2 मुकदमात गार्डन थाने में दर्ज कर लिए। हैदराबाद में डेंगू की वबा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। मजीद 5 अमवात। हैदराबाद में डेंगू से अमवात की तादाद 32 हो गई। डेंगू के 713 मजीद नए केसेस भी सामने आ गए। PIA फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर रहने के बाद बहाल। इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। कौमी एयरलाइन इंजीनियरिंग विंग की हड़ताल के बायस PIA का ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। हड़ताल से कई परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के लिए खुशखबरी। PMDC ने पासिंग मार्क्स और हाजिरी की पुरानी शरह बहाल कर दी। MBBS के पासिंग मार्क्स 65 की बजाय 50% कर दिए गए। हाजिरी 85 से कम करके दोबारा 75% कर दी गई। PMDC का तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मरासला जारी। न्यूयॉर्क का नया मेयर कौन, फैसला आज होगा। वोटिंग जारी। वर्जीनिया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में वोटिंग ऑनलाइन और पोस्टल वोटिंग पहले हो चुकी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन क्रिस सल्वा भी मद्दे मुकाबले। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क की जानिब से ममदानी की मुखालिफत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स नहीं दूंगा। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से गैर मुल्की समेत 3 कोहपेमा हलाक, 4 लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 1 फ्रांसीसी, 2 नेपाली शहरी शामिल। लापता गैर मुल्कियों में 2 अतालवी, 1 जर्मन, 1 कैनेडियन शहरी शामिल। मकामी हुकाम के मुताबिक लापता गैर मुल्की कोहपेमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। यात्रियों की रिहाइश, खाने पीने और सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। करतारपुर में भी गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। मजहबी रसूमात की अदायगी। लाहौर में सियाहत के फरोग के लिए मुनफरिद मनसूबा। PHA लाहौर केनाल में शिप रेस्टोरेंट कायम करेगी। मनसूबे के लिए टेंडर तलब। प्रोजेक्ट रवा माली साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शिप रेस्टोरेंट 3 मंजिला होगा, जल्लों के करीब कायम होगा। बैक वक्त 200 अफराद खाना खा सकेंगे। साल 2025 का रोशन तरीन और दूसरा सुपर मून कल होगा। सुपर मून 5 नवंबर की रात को देखा जा सकेगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ज़मीन के सबसे करीब तरीन फासले पर होगा। सुपर मून आम चांद से 14% बड़ा और थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 100 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक होगी। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 5वें रोज में दाखिल। शुरका की दिलचस्पी बरकरार। फेस्टिवल के 5वें दिन भी मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियां पेश की जाएंगी, जिनमें थिएटर, ओपरा और ओपन स्क्रीनिंग शामिल। और सऊदी अरब में यूरोपीय यूनियन के 4थे फिल्म फेस्टिवल का आगाज। नामवर फिल्मी सितारे, प्रोड्यूसर, हदायतकार और दीगर अहम शख्सियात शरीक। मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश 11 नवंबर तक जारी रहेगी। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और एनिमेटेड फिल्म्स की नुमाइश होगी।